दुनिया बदल रही है और उसके साथ पैसा कमाने की सोच भी बदल रही है, क्योंकि असली खेल मेहनत के घंटे नहीं, बल्कि दिमाग की दिशा और प्रभावी फैसलों का है। जो लोग सच में अमीर बनते हैं, वे समय को नहीं बेचते, वे वैल्यू बनाते हैं, सिस्टम्स रचते हैं और लेवरेज का उपयोग करके अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ाते हैं। इस पूरी यात्रा का नाम है मनी माइंडसेट 2025, जहां सही सोच, सही स्किल और सही रणनीति मिलकर आय की नई ऊंचाइयां बनाती है। पुरानी मान्यताएं कहती थीं कि जितना अधिक पसीना उतना अधिक पैसा, पर 2025 में सच्चाई यह है कि जितनी ज्यादा वैल्यू और स्मार्ट लेवरेज, उतनी तेज आय की वृद्धि। आज सफलता उन लोगों की है जो समस्या पहचानते हैं, समाधान बनाते हैं और उसे स्केलेबल सिस्टम्स में बदल देते हैं। यह स्क्रिप्ट उसी सोच को जगा देगी जो काम को मेहनत से बुद्धिमत्ता की ओर और दौड़ को दिशा की ओर मोड़ देती है। हार्ड वर्क ईंधन है, पर स्मार्ट वर्क स्टीयरिंग है, और बगैर स्टीयरिंग के तेज गति भी गलत दिशा में ले जाती है। स्मार्ट वर्क का मतलब है 80/20 नियम अपनाना, उच्च प्रभाव गतिविधियों पर फोकस करना और दोहराए जाने वाले काम को ऑटोमेट करके समय को मुक्त करना। जहां लोग 10 घंटे देकर एक यूनिट वैल्यू बनाते हैं, स्मार्ट वर्क करने वाले 5 घंटे में सिस्टम बनाकर वही काम 100 बार करवाते हैं। पुअर माइंडसेट अवसरों की कमी देखता है, रिच माइंडसेट वैल्यू की कमी पहचान कर नए अवसर पैदा करता है। पुअर माइंडसेट समय के बदले पैसा लेता है, रिच माइंडसेट एसेट्स बनाता है जो सोते हुए भी कैश फ्लो देते हैं। पुअर माइंडसेट खर्चों में स्टेटस खोजता है, रिच माइंडसेट निवेशों में स्वतंत्रता खोजता है। पैसा उस दिशा में बहता है जहां समस्याएं सुलझती हैं, समय बचता है और परिणाम बेहतर होते हैं। वैल्यू बनाना मतलब किसी की पीड़ा को कम करना, किसी का समय बचाना, किसी के परिणाम को गुणात्मक रूप से सुधारना। जब वैल्यू लगातार और भरोसेमंद बनती है तो ब्रांड बनता है, और ब्रांड प्राइसिंग पावर देता है। 2025 का खेल लेवरेज का खेल है। टेक्नोलॉजी, कंटेंट, टीम और कैपिटल, ये 4 लेवरेज आपकी व्यक्तिगत क्षमता को 10 गुना से 100 गुना तक बढ़ा सकते हैं। टेक्नोलॉजी से दोहराव वाले काम ऑटोमेट करें, कंटेंट से भरोसा और मांग पैदा करें, टीम से समय मुक्त करें और कैपिटल से विकास को तेज करें। जो इन चारों को संगठित करता है वही नए युग का विजेता बनता है। आय स्किल्स का फल है, और हाई इनकम स्किल्स जैसे समस्या समाधान, कॉपीराइटिंग, सेल्स, नेगोशिएशन, सिस्टम डिजाइन और एआई समर्थ ऑटोमेशन 2025 में सबसे अधिक मांग में है। इन स्किल्स का संयोजन किसी भी क्षेत्र में प्राइसिंग पावर देता है, क्योंकि ये वैल्यू डिलीवरी को मापनीय रूप से बेहतर बनाते हैं। एक स्किल कमाई लाती है, पर स्किल्स का स्टैक साम्राज्य बनाता है। जो काम रोज दोहराना पड़े उसे सिस्टम बनाइए, और जो सिस्टम स्थिर हो जाए उसे ऑटोमेट करिए, ताकि समय उच्च स्तरीय सोच और निर्माण में लगाया जा सके। एसओपी लिखें, चेकलिस्ट बनाइए और टूल चेन तैयार करिए, ताकि गुणवत्ता स्थिर और डिलीवरी विश्वसनीय बने। सिस्टम्स व्यक्ति से बड़े होते हैं, इसीलिए सिस्टम्स पर खड़े व्यवसाय मालिक के बिना भी बढ़ते हैं। कंटेंट विश्वास का इंजन है। यह हजारों लोगों तक एक साथ पहुंचकर बाजार को शिक्षित करता है और मांग को जगाता है। कंटेंट से लीड्स आते हैं, लीड्स से बातचीत होती है, बातचीत से मूल्य सिद्ध होता है और मूल्य से बिक्री आसान हो जाती है। जब कंटेंट नियमित, प्रामाणिक और समस्या केंद्रित होता है तो वह ब्रांड की आवाज बन जाता है। नेटवर्क अवसरों का शॉर्टकट है, जबकि नेगोशिएशन वैल्यू कैप्चर करने की कला है। सही लोगों के साथ जुड़े रहना केवल अवसर नहीं, दृष्टिकोण भी देता है जो निर्णयों की गुणवत्ता बदल देता है। नेगोशिएशन में स्पष्टीकरण, एंकरिंग और शांतिपूर्ण दृढ़ता, ये 3 गुण कीमत, समय और शर्तों को आपके पक्ष में मोड़ते हैं। पैसा एक टूल है, लक्ष्य नहीं, और जब इसे पहचान, भय या दिखावे का प्रतीक बना दिया जाता है तो निर्णय अक्सर गलत हो जाते हैं। भावनात्मक वित्तीय निर्णयों को रोकने के लिए नियम बनाइए, जैसे 24 घंटे का कूलिंग पीरियड, बजट टू इन्वेस्ट पहले और अनिवार्य आपातकालीन फंड। जब भावनाएं शांत और नियम स्पष्ट हों तो परिणाम स्थिर और प्रगति सत्य होती है। आय बढ़ाने से पहले कैश फ्लो को व्यवस्थित करना आवश्यक है, क्योंकि लीक होती बाल्टी में पानी भरने से टंकी नहीं भरती।
फिक्स्ड खर्च, वेरिएबल खर्च, निवेश और फ्री कैश। इन 4 हिस्सों में प्रवाह को बांटिए और हर महीने समीक्षा करिए। जब कैश फ्लो स्पष्ट होता है, तब जोखिम लेना भी विवेकपूर्ण और नियंत्रित होता है। कंपाउंडिंग केवल निवेशों में नहीं, स्किल्स, रिश्तों और ब्रांड में भी काम करती है, बशर्ते अनुशासन और समय दिया जाए। छोटे छोटे सुधार यदि नियमित हों तो 1 साल में गुणात्मक परिवर्तन बना देते हैं। कंपाउंडिंग का शत्रु असंगति है, इसलिए छोटे टिकाऊ रूटीन बनाइए और उन्हें संरक्षित करिए। अवसर वहीं है जहां असंतोष है, जहां लोग कहते हैं यही तो मुश्किल है, वहीं समाधान का सोना दबा होता है। ग्राहक बातचीत, सपोर्ट टिकट्स, रिव्यूज और फोरम थ्रेड्स, ये सारे अवसर स्कैनर हैं जो समस्या की भाषा सिखाते हैं। जब समस्या का वाक्य स्पष्ट हो जाता है, समाधान का खाका अपने आप उभर आता है। एआई सक्षम टूल्स, क्रिएटर इकोनॉमी, माइक्रोसास, नो कोड, ऑटोमेशन और डिजिटल एजुकेशन, ये 5 लहरें मिलकर नए उद्यमियों को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। जो लोग इन लहरों की सवारी समय पर करते हैं, वे कम संसाधनों में बड़े परिणाम प्राप्त करते हैं। 2025 में इन ट्रेंड्स का व्यावहारिक अपनाव ही वास्तविक बढ़त बनाता है। उत्पाद नहीं, ऑफर बिकता है, और ऑफर तब शक्तिशाली होता है जब वह स्पष्ट परिणाम, कम जोखिम और विश्वसनीय प्रमाण दिखाता है। गैर जरूरी विकल्प हटाइए, बोनस जोड़िए, गारंटी दीजिए और ऑनबोर्डिंग को आसान बनाइए ताकि ग्राहक का संदेह विश्वास में बदले। एक प्रभावी ऑफर बिक्री को संवाद से निर्णय में बदल देता है। कीमत लागत से नहीं, परिणाम और ब्रांड परसेप्शन से निकलती है। इसीलिए वैल्यू कम्युनिकेशन स्पष्ट और प्रमाण आधारित होना चाहिए। टीयर्ड प्राइसिंग, एंकरिंग और वैल्यू आधारित पैकेजिंग, ये तीनों मिलकर औसत ऑर्डर वैल्यू को बढ़ाते हैं। जब ग्राहक को परिणाम का रोड मैप दिखता है, तो प्राइसिंग उसके लिए निवेश बन जाती है। तेज सीखने की त्रिवेणी है: सीखना, तुरंत लागू करना और फिर सिखाना, क्योंकि सिखाते समय स्पष्टता सबसे अधिक होती है। यह चक्र ज्ञान को कमाई में बदलता है, क्योंकि सीख ने मूल्य बनाया, क्रियान्वयन ने प्रमाण और शिक्षण ने ब्रांड। जो हर हफ्ते इसे दोहराता है, उसका विकास महीनों में वर्षों के बराबर होता है। सुबह का 1 घंटा गहन सीखने के लिए, दिन का 2 घंटा हाई इंपैक्ट कार्यों के लिए और शाम का आधा घंटा समीक्षा और सुधार के लिए रखिए। हर दिन 3 प्राथमिकताओं को लिखिए और किसी भी नई मांग को इन 3 के बाद ही स्थान दें। सप्ताह के अंत में डेटा देखें, क्या सच में प्रगति वहीं हुई जहां लक्ष्य था या ध्यान भटक गया। व्यस्तता के शोर में फोकस की शांति खो जाती है, इसलिए काम नहीं, परिणामों को मैनेज करिए। हर कार्य से पहले पूछिए, यह किस बड़े लक्ष्य से जुड़ा है और इसका मापनीय परिणाम क्या होगा। जब हर दिन परिणाम प्रथम रहता है, तो महीनों में दिशा का बदलाव स्पष्ट दिखता है। ब्रांड वह वादा है जो बार बार निभाया गया, और विश्वास वह भावना है जो निरंतरता से जन्मी। टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज और पारदर्शी प्रक्रिया, ये 3 स्तंभ ब्रांड के वादे को प्रमाणित करते हैं। जब भरोसा बनता है, तो बिक्री आग्रह नहीं, स्वाभाविक निष्कर्ष बन जाती है। हिम्मत अच्छी है, पर विवेक बेहतर है। इसलिए जोखिम को परिभाषित करिए, सीमाएं तय करिए और खराब स्थिति के लिए पूर्व योजना रखिए। छोटे प्रयोग, तेज फीडबैक और सीमित नुकसान, इन सिद्धांतों से बड़े फैसलों का खतरा भी नियंत्रित हो जाता है। जो जोखिम को मैनेज करता है, वही असल में तेजी से आगे बढ़ पाता है। हर काम स्वयं करना उद्यम नहीं, नौकरी है। इसलिए टीम बनाइए, भूमिकाएं स्पष्ट कीजिए और जिम्मेदारी के साथ स्वायत्तता दीजिए। रूठे हुए कामों की सूची देखिए, वहीं से पहला हायरिंग रोड मैप निकलता है, क्योंकि समय वहीं फंसा है। प्रतिनिधिकरण गुणवत्ता का शत्रु नहीं, उसकी शर्त है, क्योंकि गुणवत्ता सिर्फ कौशल से नहीं, सिस्टम से आती है। प्रोडक्ट अच्छा होना जरूरी है, पर अनुभव श्रेष्ठ होना अनिवार्य है, क्योंकि अनुभव ही दोबारा खरीद और रेफरल्स का कारण है। ऑनबोर्डिंग को सरल रखिए, सपोर्ट को सक्रिय रखिए और परिणामों को मापकर साझा करिए। जब ग्राहक को सुना और समझा जाता है, तो वही ब्रांड का प्रचारक बन जाता है। आंखों का अनुमान शुरुआत है, पर निर्णय डेटा के बल पर पक्का होता है। इसलिए ट्रैकिंग और समीक्षा को रूटीन बनाइए। अभियान, कंटेंट और ऑफर्स,
इन सब का A/B टेस्ट करिए और विजेताओं को स्केल करिए। जहां डेटा बोलता है वहां बहस छोटी और प्रगति तेज होती है। यदि पुराने विश्वास विकास रोक रहे हैं तो नए सिद्धांतों से उन्हें पुनर्लेखित करिए। मैं वैल्यू बनाता हूं, मैं सीखता हूं, लागू करता हूं, सिखाता हूं। मैं समय नहीं बेचता, सिस्टम बनाता हूं। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, दैनिक निर्णयों की दिशा निर्धारित करने वाले कमांड्स हैं। दिमाग वही बनाता है जो रोज सुना, देखा और किया जाता है। इसलिए इनपुट्स को अपग्रेड करिए। पहले 30 दिन खुद की वैल्यू प्रोपोजिशन स्पष्ट करिए। एक हाई इनकम स्किल चुनिए और रोज 90 मिनट गहन अभ्यास कीजिए। अगले 60 दिन उस स्किल से छोटा ऑफर बनाइए। 3 केस स्टडीज तैयार करिए और साप्ताहिक कंटेंट पब्लिश करिए। 90 दिन सिस्टमाइज करिए, ऑटोमेशन जोड़िए, टियर्ड ऑफर लॉन्च करिए और डेटा के आधार पर स्केल कीजिए। जब इनबाउंड पूछताछ बढ़े, औसत डील साइज बढ़े और काम बिना तनाव के समय पर हो, समझिए सिस्टम सही दिशा में है। जब टीम स्वतः निर्णय ले और ग्राहक मुस्कुराते हुए दोबारा खरीदे, समझिए ब्रांड का वादा निभ रहा है। ये संकेत बताते हैं कि दौड़ अब मेहनत की नहीं, बुद्धिमत्ता और स्थिरता की हो चुकी है। मेहनत जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है सही दिशा, सही स्किल, सही सिस्टम और सही कहानी जो बाजार सुनना चाहता है। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क का स्थानापन्न नहीं, उसका प्रवर्धक है। और यही प्रवर्धन 2025 में सबसे बड़ा अंतर बनाएगा। अब चुनाव सरल है, समय बेचना या वैल्यू बनाना, क्योंकि धन उसी दिशा में दौड़ता है जहां समस्याएं सुलझती और जीवन आसान होता है।